उड़ने वाला ऑटो। सौरभ अपने गांव का पहला लड़का था जो कि गांव से निकलकर कॉलेज पढ़ने के लिए आया था। कॉलेज में उसने मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी बहुत ही अच्छे नंबरों से प्राप्त की। गांव के सारे लोगों को भरोसा था कि सौरभ जरूर उनके गांव का नाम रोशन करेगा। गांव के लोग अपने बच्चों को भी सौरभ का ही उदाहरण देते थे। कॉलेज में जब कैंपस सिलेक्शन स्टार्ट हुए तो अचानक से गांव में सौरभ के पिता की तबीयत काफी खराब हो गई, जिसके कारण सौरभ को अपने गांव जाना पड़ा। गांव जाने के कारण सौरभ कैंपस सिलेक्शन में शामिल नहीं हो सका, जिसके कारण किसी भी कंपनी में उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस बात से कॉलेज के सारे प्रोफेसर हैरान थे कि आखिर सौरभ इतना होशियार होने के बाद भी कैंपस सिलेक्शन में शामिल क्यों नहीं हुआ। जब सौरभ अपने गांव से लौटा तो कॉलेज में उससे ये सवाल भी पूछा गया। तब सौरभ ने कहा कि सर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब थी और गांव में उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। इसी वजह से मुझे अपने गांव जाना पड़ा। सौरभ की बात सुनकर प्रोफेसर बोले, सौरभ, तुमने अपनी 4 साल की मेहनत को एक छोटी सी गलती के कारण बर्बाद कर दिया और तुम्हारी यह डिग्री भी किसी काम की नहीं। लेकिन सौरभ को कैंपस सिलेक्शन न होने का कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि सौरभ को खुद पर भरोसा था और वो जानता था कि वो जरूर जिंदगी में कुछ न कुछ कर ही लेगा। इसके बाद सौरभ वापस अपने गांव आ गया। गांव वापस आने के बाद सौरभ के पिताजी ने सौरभ की हौसला अफजाई की और उससे कहा, बेटे, कैंपस में सेलेक्ट न होने के कारण अफसोस मत करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ कर ही लोगे। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरी तबीयत खराब न हुई होती तो तुम कॉलेज छोड़कर गांव आते ही नहीं और तुम्हारा कैंपस में सिलेक्शन भी जरूर हो जाता। अपने पिता की बात सुनकर सौरभ बोला, पिताजी, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। मैं तो अब गांव में ही अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ करना चाहता हूँ और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे कैंपस में सेलेक्ट ना होने की वजह आप हैं। सौरभ की इंजीनियरिंग के प्रति रुचि देखकर उसके पिता ने अपने घर के पीछे एक लेबोरेटरी तैयार करवा दी और कई सारे इक्विपमेंट भी उसके लिए शहर से खरीद कर मंगवा दिए। अब सौरभ गांव में ही उन चीजों के साथ गांव वालों के लिए कई सारी चीजें बनाने लगा। सौरभ ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई जिससे गांव वालों को खेती करने में और उनके सिंचाई में काफी मदद हो। सौरभ के द्वारा बनाई गई नई नई टेक्निक से गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे। सारे गांव वाले सौरभ की प्रशंसा करते थे। सौरभ बहुत ही टैलेंटेड लड़का था और वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे कि उसका नाम अपने गांव के अलावा पूरी दुनिया में पता चले। और सौरभ ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि इसके लिए उसे गांव से निकलकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज पर काम करना होगा जो हटके हो। सौरभ अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने इस काम के लिए काफी रिसर्च भी की और वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना भी चाहता था और उसे अपनी मंजिल के लिए रास्ता भी मिल गया था। एक दिन सौरभ किसी काम से शहर गया। उसने रास्ते में एक ऑटो पकड़ा। उसे अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंचना था, लेकिन उस दिन शहर में कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। सौरभ ने ऑटो वाले से बोला, भैया प्लीज तेज चलाइए, मुझे आधे घंटे के अंदर ही वहाँ पहुँचना होगा, वरना मेरा काम बेकार हो जाएगा। ऑटो वाला बोला, अरे भाई साहब, अब हम कर ही कर सकते हैं। ट्रैफिक का हाल अब आप भी देख सकते हैं ना। अब हमारा ऑटो कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि हम आपको फटाफट उड़ाकर कहीं पहुंचा देंगे। थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर हो गया और सौरभ गिरते पड़ते जल्दबाजी में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। दरअसल सौरभ एक कंपनी के पास गया हुआ था जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले इंजीनियरों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें कंपनी को कुछ अपने मॉडल बनाकर दिखाने थे जिसे देखने के बाद उन्हें सिलेक्ट किया जा सके। सौरभ जब वहाँ से लौट रहा था तो उसके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि आखिर ऐसी क्या अनोखी चीज बनाई जाए जिससे कि उसका मॉडल सिलेक्ट हो जाए। लौटते समय भी सौरभ ऑटो में ही बैठा हुआ था और इस बार भी ट्रैफिक काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार सौरभ ने ऑटो वाले से जल्दी चलने के लिए नहीं बोला क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। तभी ऑटो वाला बोला, ये पक्षी भी कितने खुश नसीब है ना भैया। ना तो उन्हें किसी ट्रैफिक की चिंता है और ना ही रेड लाइट की, बस मस्ती में उड़ते रहते हैं बिना किसी चिंता के। ऑटो ड्राइवर की ये बात सौरभ के दिमाग में बैठ गई और अब सौरभ ने इसी तरफ अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सौरभ ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ट्रैफिक की समस्या ही खत्म हो जाए। और फिर सौरभ के दिमाग में फ्लाइंग ऑटो यानी कि उड़ने वाला ऑटो बनाने का विचार आया। घर आने के बाद सौरभ ने काफी रिसर्च की और हर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, इनके मैकेनिज्म को अच्छे से समझा। काफी दिन तक रिसर्च और कैलकुलेशन करने के बाद सौरभ के दिमाग में वो परफेक्ट टेक्निक आ चुकी थी जिससे कि ऑटो को भी हवा में उड़ाया जा सकता था। लेकिन अब फ्लाइंग ऑटो बनाने के लिए सौरभ को काफी पैसों की जरूरत थी और ये उसके लिए जरूरी भी था। सौरभ की मेहनत देखकर उसके पिता ने उसकी मदद की और उन्होंने अपने खेत बेच दिए क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। अब सौरभ के पास पैसे आ गए थे और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया।
कुछ ही दिनों के बाद दिन रात मेहनत करके सौरभ ने आखिरकार उड़ने वाला ऑटो बना ही दिया था। सौरभ खुद उस ऑटो को चलाकर शहर लेकर गया और जैसे ही वो शहर में एंटर हुआ तो उसके सामने वही समस्या आई, ट्रैफिक की। लेकिन इस बार सौरभ को ट्रैफिक से कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके पास उड़ने वाला ऑटो था। सौरभ ने अपने ऑटो में लगे प्रोपल्शन को ऑन किया और ऑटो के ऊपर लगे पंख तेजी से घूमने लगे, जिससे कि ऑटो हवा में उड़ने लगा। सड़क पर खड़े बाकी वाहन वाले लोगों ने जब सौरभ को ऑटो में उड़ते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब सौरभ को जमीन पर एक ऑटो वाले ने देखा जिसकी ऑटो पर सौरभ पहले भी बैठा था तो उसने कहा, अरे भैया, ये आइडिया तो हमने ही दिया था। सौरभ जब कंपनी के पास अपना फ्लाइंग ऑटो लेकर गया तो पहली ही बार में कंपनी ने उसके मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। उस कंपनी ने सौरभ को अपनी कंपनी में चलने वाले सभी इनोवेशन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया और सौरभ को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया गया। सौरभ ने वहां रहकर हर उन चीजों पर काम किया जो उसके बाद में काम आने वाली थी और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा मजबूत किया। आज सौरभ के पास खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसकी कंपनी के बाहर आज भी उसका उड़ने वाला ऑटो खड़ा हुआ है। पूरे शहर में सौरभ फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से फेमस है। सौरभ आज भी ऑटो के लिए कई नई टेक्निक डेवलप करता रहता है और शहर का हर ऑटो वाला अपनी ऑटो में उन टेक्निक को लगवाने के लिए सौरभ के पास ही आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।